ये वो तस्वीर है जो शिलालेख बनकर तैर रही है सोशल मीडिया पर, जिसे शक्ति, समर्पण, शौर्य और साहस का पर्याय बनाकर पेश किया जा रहा है, जिसके जरिए नारी शक्ति की उदाहरण समेत राष्ट्रवादी व्याख्या की जा रही है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश के सबसे शक्तिशाली नेता की सुरक्षा की विवेचना की जा रही है। हिंदुस्तान के प्रधान की रक्षा में उनके पीछे खड़ी सूट बूट, सख्त नजर, भाव शून्यता और सतर्कता को परिभाषित करती पराक्रमी बेटी की तैनाती पर बेहिसाब गर्व किया जा रहा है। बेटियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा का परिणाम बताया जा रहा है, लेकिन वायरल हुई इस तस्वीर की धुरी पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या पहली बार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लेडी कमांडो लगी हैं? क्या ये वाकई पीएम मोदी की प्रेरणा का ही सुखद परिणाम है, या फिर इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि संसद परिसर की ये तस्वीर 26 नवंबर की है। मौका संविधान दिवस का था। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी भवन परिसर में थे। उसी वक्त ये तस्वीर आई। प्रधानमंत्री के ठीक पीछे सूट बूट में महिला कमांडो थीं। इस पर पहली नजर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की पड़ी। उन्होंने इसे नारी शक्ति और प्रधानमंत्री की कड़ी को बताते हुए अपलोड किया और फिर तमाम राष्ट्रवादी समर्थक इसे लेकर उड़ गए। सोशल मीडिया पर विचारों की बाढ़ सी आ गई। प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी में एसपीजी की लेडी कमांडो की तैनाती में सुरक्षा घेरे के और मजबूती का विश्लेषण होने लगा। हालांकि इन दावों का आधार प्रधानमंत्री मोदी का सुरक्षा घेरा है। देश के प्रधानमंत्री सबसे मजबूत सुरक्षा घेरे में रहते हैं और पीएम की सिक्योरिटी का जिम्मा संभालती है एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो पीएम के इर्द गिर्द दीवार बनकर खड़ी रहती है। हालांकि एसपीजी के अलावा पीएम की सिक्योरिटी में एनएसजी और सीआरपीएफ के कमांडोज मौजूद रहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा 4 लेयर में होती है। एसपीजी बॉडीगार्ड, एसपीजी कमांडो, एनएसजी कमांडो और अर्धसैनिक बल। प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द जो सबसे नजदीक खड़े होते हैं वही उनके एसपीजी बॉडीगार्ड हैं। एसपीजी के जवान आधुनिक हथियारों से सुसज्जित रहते हैं। सूट बूट में खड़े प्रधानमंत्री के बॉडीगार्ड कम्युनिकेशन के लिए कान में ईयर प्लग लगाए रहते हैं। इनकी आंखों पर टैक्टिकल चश्मा लगा रहता है। सूट के अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट रहता है। ये कॉम्बैट जूते पहने रहते हैं। इनके हाथ में बेल्जियम मेड FN P90 सब मशीन गन रहती है। इसके बाद एसपीजी कमांडो की निगहबानी रहती है। ये भी सूट बूट चश्मा लगाए चौकन्नी नजर में रहते हैं। एसपीजी का एक कमांडर 1 मैन आर्मी होता है। ये भी FNF 2000 असॉल्ट राइफल, स्वचालित बंदूकें और 17M जैसी खतरनाक पिस्टल से लैस रहते हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवानों के पास एक सूटकेस भी होता है। ये सूटकेस असल में एक न्यूक्लियर बटन है, जिसे प्रधानमंत्री से चंद फुट की दूरी पर रखा जाता है और ये देखने में बेहद पतला होता है। दरअसल एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड या पोर्टेबल फोल्डेड बैलिस्टिक शील्ड होती है, जिसे हमले के दौरान खोला जा सकता है और ये NIG लेवल 3 की सुरक्षा प्रदान करती है। जब भी सुरक्षा बल किसी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो वे प्रधानमंत्री को किसी भी हमले से बचाने के लिए शील्ड को नीचे की ओर ढकेलते हैं। ये एक ढाल के रूप में कार्य करता है जो VVIP को तत्काल और अस्थायी सुरक्षा देता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा गार्ड की तस्वीरों में आपने काले रंग के कपड़े और हाथों में बंदूक लिए हुए कमांडो जरूर देखे होंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रमुख केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री और VVIP की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ये भारत के सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाले ब्लैक कैट कमांडो होते हैं। प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कार में सवार रहते हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में 2 आर्म्ड गाड़ियां चलती हैं। 9 हाईटेक गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस और जैमर वाहन भी होता है। पीएम के काफिले में डमी कार भी चलती है। काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। इसके अलावा पीएम जिस राज्य में होते हैं वहां की लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट भी एक्टिव रहती है। लेकिन सबसे सख्त पहरा रहता है एसपीजी का। ऐसे में जब संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री मोदी के पीछे एसपीजी की लेडी कमांडो दिखी
तो ये दावा किया जाने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में नारी शक्ति शामिल हुई है। राजीव गांधी का जो हत्या हुई थी उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी उस प्रयास में, और उस जो विस्फोट जो हुआ था उसमें। तो महिलाओं को टैकल करने के लिए महिलाएं ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर कहीं खतरा हो जाए तो वो अगर स्पॉट कर लें तो वो शायद ज़्यादा अच्छे तरह से उस महिला को टैकल कर सकेंगे, बजाय इसके कि कोई पुरुष, क्योंकि पुरुष हमेशा थोड़ा संकोच करता है कि कहीं वास्तव में वो सबोटियर है या नहीं है। लोकप्रियता की चोटी पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी पर भी खतरा बेहिसाब है। जनवरी 2022 की तस्वीर है जब पंजाब के फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी अटकी हुई थी। पीएम मोदी अपनी गाड़ी में करीब 20 मिनट तक बैठे रहे थे और उनके चारों ओर एसपीजी के कमांडो ने मोर्चा संभाल रखा था। 2023 में 2 बार पीएम मोदी का सुरक्षा घेरा टूटा था। पहली बार जनवरी में कर्नाटक के हुबली से तस्वीर आई थी, जब रोड शो के दौरान एक बच्चा माला लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गया था। जबकि दूसरी बार सितंबर में जब पीएम मोदी वाराणसी में थे, तब रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से बाबतपुर एयरपोर्ट जाते वक्त अचानक एक व्यक्ति ने उनके काफिले के सामने आने की कोशिश की। 2024 में तीसरी बार सत्तासीन होने के बाद पीएम मोदी जब काशी पहुंचे तो उनके काफिले पर चप्पल जैसी कोई चीज उछाली गई थी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का सुरक्षा घेरा अभेद्य रहता है। ऐसे में अब जब पहली बार उनके पीछे लेडी अफसर दिखी हैं, तो वजहों की व्याख्या भी की जा रही है। यह सर्वविदित है कि महिलाएं कमांडो कोर्स करती हैं और वे सभी प्रशिक्षण करती हैं जो कि पुरुष कमांडोज करते हैं और जो पुरुष अधिकारी करते हैं। इनकी आवश्यकता इसलिए भी ज्यादा है कि कहीं कहीं ऐसे स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं भ्रमण के दौरान, जहां प्रमुखता के साथ महिला प्रतिभागियां रहती हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया है कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में महिला कमांडो तैनात की गई है, जबकि ये सच नहीं है। लंबे अरसे से महिला कमांडो एसपीजी का हिस्सा रही हैं। सख्त ट्रेनिंग लेने के बाद करीब 100 महिला कमांडो एसपीजी में तैनात हैं, जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, जो पलक झपकते ही टेढ़ी नजर रखने वालों को दबोचने की ताकत रखती हैं। 2017 में भी महिला कमांडो पीएम मोदी के करीबी सुरक्षा घेरे में तैनात थी। तब उनके हिमाचल दौरे की तस्वीरों में भी महिला कमांडो दिखाई दी थीं। 2017 में पीएम मोदी जब 4 देशों की यात्रा पर रवाना हुए थे, तभी उनके सिक्योरिटी डिटेल में महिला कमांडो तैनात थीं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर की एसपीजी सुरक्षा घेरे में महिला कमांडो थीं। सोनिया और प्रियंका जब एसपीजी सुरक्षा घेरे में रहती थीं, तो उनके साथ भी सुपर लेडी कमांडो रहती थीं। महिला कमांडो पहले भी एसपीजी में थी और अभी भी हैं। और जब आप देखोगे कि जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो महिला सिक्योरिटी मिसेस मनमोहन सिंह के लिए नियुक्त की जाती थी। ये एक सिस्टम है कि इसमें जेंडर के ऊपर कोई इशू नहीं होता है। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए या उसके फैमिली मेंबर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स की सिक्योरिटी के लिए एसपीजी नियुक्त की गई है। पहले एसपीजी की सुरक्षा प्रधानमंत्री के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को भी मिलती थी, लेकिन 2019 में नियम बदल दिए गए। अब सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इनकी तैनाती होती है। एसपीजी की महिला कमांडो संसद में पहले से ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर आने जाने वालों पर नजर रखती है। कोई महिला गेस्ट जब पीएम से मिलने आती है तो उनकी निगरानी, फ्रिस्किंग और प्रधानमंत्री तक गेस्ट को पहुंचाने के लिए रखा जाता है। बरसों से एसपीजी का हिस्सा रही महिला कमांडो को साल 2015 में क्लोज प्रोटेक्शन टीम में शामिल किया गया। तब से वो क्लोज प्रोटेक्शन टीम का हिस्सा रही है। प्रधानमंत्री जब भी विदेश यात्रा करते हैं, ये महिला कमांडो भी विदेश भेजी जाती हैं, जहां पर वो पहुंचकर एडवांस सिक्योरिटी लाइजन का काम करती हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, दुनिया के कई ऐसे देश के सर्वोच्च नेताओं की सुरक्षा में महिला अधिकारी तैनात रहती हैं। मसलन अमेरिकी सीक्रेट सर्विस में महिला एजेंट्स राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सुरक्षा टीम का हिस्सा होती हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री और शाही परिवार की सुरक्षा में महिला अधिकारी शामिल होती हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा में महिला एजेंट्स को तैनात किया गया है। इजराइल में प्रधानमंत्री के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों में महिला अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जर्मनी की चांसलर और राष्ट्रपति की सुरक्षा में महिला अधिकारी सक्रिय रहती हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति की सुरक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए महिला अधिकारी शामिल होती हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम में महिला अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की सुरक्षा में महिला एजेंट्स तैनात हैं। चीन में भी महिला सुरक्षा अधिकारी राष्ट्रपति और अन्य शीर्ष नेताओं की सुरक्षा का हिस्सा हैं। और ऐसा हिंदुस्तान में भी है। अगर आप अमेरिका में देखिए, जो हाल ही में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या प्रेसिडेंट बाइडेन, उनकी अगर सिक्योरिटी की जो व्यवस्था की गई है, अब वहां पर भी विमेन कमांडोज हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ थे। तो ये बाकी विदेश में तो ये नॉर्मल सी चीज। लेकिन जिस तस्वीर के जरिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बेटी को लगाए जाने का दावा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर उसका सच अधूरा है। उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है जिसकी क्लिप वायरल हो रही है। इस दृश्य को देखिए जरा। राष्ट्रपति की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी का गेट जैसे ही खुलता है, वैसे ही वही लेडी अफसर वहां आकर खड़ी हो जाती है, जिसकी तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ वायरल है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री उनकी अगवानी में खड़े हैं, तो राष्ट्रपति के पीछे वही लेडी अफसर खड़ी हैं। राष्ट्रपति आगे बढ़ती हैं तो उनके पीछे पीछे वो लेडी अफसर भी तेजी से आगे बढ़ती है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी पीछे ही रहते हैं। जब गेट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री सब एक साथ खड़े होते हैं, तो वहां भी प्रेसिडेंट के पीछे वही लेडी अफसर हैं। यहां उसके साथ और ऑफिसर शामिल हो जाते हैं। वहां से उतरकर राष्ट्रपति जब आगे बढ़ती हैं, उनके पीछे पीछे प्रोटोकॉल के तहत सब आगे बढ़ते हैं, तब भी बीच में वो लेडी अफसर चलती है और फिर संसद के अंदर जाने से पहले वो बाहर रुक जाती है। संसद भवन परिसर में जब राष्ट्रपति के पीछे प्रधानमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के बीच वो लेडी अफसर चल रही थी, उसी वक्त की एक तस्वीर निकली और सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बारे में दावा किया जाने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में एसपीजी की लेडी कमांडो तैनात हो गई है और ये ऑफिसर एसपीजी का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह वो राष्ट्रपति के इर्द गिर्द खड़ी है, जिस तरह वो राष्ट्रपति के आते ही दिखी और उन्हीं के साथ रही, रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी पीएसओ है। ये लेडी ऑफिसर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की सहायक कमांडेंट हैं। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जरूरत के मुताबिक एसपीजी की सुपर लेडी पहले से तैनात रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।